वेलकम एवरीवन। सो गाइस, आज हम देखेंगे एपिक स्टोरी की स्टार्टिंग में बोम्बा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जंगलों में कैमरास लगा रहा था ताकि उसे यूनिक क्रिएचर मिल जाए। वो अपने घर पे रिसर्च कर रहा होता है, तभी उसकी बेटी मैरी कैथरीन आती है। उसे देखकर बोम्बा काफी खुश होता है। उसी वक्त बोम्बा को कैमरे में कुछ क्रिएचर दिखते हैं जो छोटे छोटे इंसानों की तरह थे, जिन्हें लीफ मैन भी कहा जाता है। तभी एक लीफ मैन लोरिन रानी तारा से मिलने आया था। इधर रानी फूलों से बात करने में बिजी थी क्योंकि उसी ने जंगलों को हरा भरा बनाया था। उसके पास मैजिकल पावर भी थे, लेकिन इस खूबसूरत जंगल पे बोगन्स की बुरी नजर थी जो कि एक गंदी नाली के कीड़े जैसे थे। इनके संपर्क में आते ही सारी चीज सड़ने लगते थे। इनका प्लान होता है तारा के जंगलों को अपने कब्जे में करके पूरी तरह गंदा बनाना। लोरिन तारा को यही बात बताने आया था। बोगन उनके जंगलों को नुकसान पहुंचाने वाला है। अब रानी तारा अपनी राजगद्दी को नई वारिस को सौंपना चाह रही थी क्योंकि उसकी उम्र काफी ढल रही थी, इसीलिए अपनी पावर नई वारिस को ट्रांसफर करने वाली थी। इधर बॉक को भी पता चल जाता है कि नई रानी के लिए कली की चुनाव होने वाली है। बॉक का सरदार मैंड्री को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि हम उन्हें दिखा देंगे, सड़न गलन रोकना उनकी बस की बात नहीं है। अगर रानी चुनाव किए बिना चल बसी तो लीफ मैन अकेला जंगल को नहीं संभाल पाएगा। इधर लीफ मैन में एक नोड नाम के लड़के को देखते हैं जो लोरिन के दोस्त का बेटा होता है। उसी लोरिन अपने ग्रुप में शामिल होने को कहता है, पर नोड कहता है अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं खुद का रक्षा कर सकता हूँ। न कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर रानी तारा कली की चुनाव के लिए पहुँच जाती है। दूसरी तरफ बोम्बा अपने क्रिएचर को ढूंढने में लगा रहता है। तभी उसे एक सिग्नल मिलता है और वो उसके पीछे भागता है। बेचारी उसकी बेटी अपने डैड से तंग आकर जाने का फैसला कर लेती है और एक लेटर छोड़कर निकल जाती है। तभी उनका पैट डॉग जंगल की तरफ भागने लगता है और मैरी भी उसके पीछे भागती है। वहीं तारा कली की चुनाव करने के लिए देख रही होती है। तभी एक कली कहती है कि तारा बिल्कुल परी की जैसी है। तो रानी कहती इतनी सारी खूबसूरत कलियों में से एक कली चुनना कितना मुश्किल है। अब वो फाइनली एक कली को चुन लेती है और अपनी पावर देने ही वाली थी कि तभी लोरिन को पता चल जाता है कि जंगल में बोगन्स आ गए हैं और देखते ही देखते ढेर सारे बोगन्स वहाँ आ जाते हैं। रानी को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं मैरी डॉग को जंगल में ढूंढ रही होती है। तारा रानी खुद को बचाने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे भाग रही होती है और लोरिन के पास पहुंच जाती है, पर तारा को एक तीर लग जाता है और वो नीचे मैरी के पास जा गिरती है और वो पावर्स मैरी के पास चली जाती है क्योंकि वो कली में ट्रांसफर हो गई थी। अब उसे इस बात का एहसास भी हो जाता है कि उसके डैड गलत नहीं थे। तभी वहाँ सारे लीफ मैन पहुँच जाते हैं, पर रानी उसी वक्त मर जाती है। मैरी काफी छोटी हो चुकी थी, कहती कि मुझे वापस से बड़ा कर दो वरना मैं ये कली नहीं दूंगी। लोरिन उससे पूछता है कि तारा ने आखिरी बार क्या कही थी। मैरी उसे बता देती है। वहीं नोट को दिखाया जाता है, वो किसी के साथ रेस कर रहा होता है। उसे मेंढक हारने को कहा था, पर उसने उसकी नहीं सुनी और जीत कर आया। तो मेंढक उसे गुस्से में सांप के बिल में डाल देता है। तभी लोरिन वहाँ आकर कहता है इसे सांप के बिल में नहीं बल्कि मधुमक्खी के छत्ते में रखो। ये सुनकर सारे मेंढक वहाँ से भाग जाते हैं। लोरिन नोट को कहता है जल्द से जल्द हमें कली को नीम ग्लू पाउंड के पास ले जाना होगा। वहीं मैरी के फादर अपने घर पहुंचते हैं जो कि बहुत खुश थे, पर डॉग उसे ओ मैरी के लेटर दिखा देता है। उसे लगता है कि मैरी जा चुकी है। वो बहुत सैड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में लोरिन और नोट को देखते हैं। बोगन्स जंगल को सड़ाना शुरू कर दिया था। उनपे कुछ बोगन्स अटैक कर देते हैं जिससे मैरी और नोट एक गड्ढे में गिर जाते हैं। मैरी वहाँ एक चूहा देखकर बेहोश हो जाती है। तभी लोरिन वहाँ आकर उन दोनों को बचाता है। वहीं मैंड्रिक अपने सैनिकों के साथ जंगलों को सड़ा गला रहा था। दूसरी तरफ लोरिन उन्हें लेकर उस पाउंड तक पहुँच जाता है। मैरी देखती कि वहाँ हर तरह के क्रिएचर्स हैं और लोरिन नीम से मिलकर रानी तारा के बारे में बताता है जो कि नीम को पहले से ही पता था और वो कली नीम को दे देता है। तो नीम एक पेपर निकालकर ये पता करता है कि कली को कैसे खिलाना है। वो आधी बात तो बताता है, पर उसकी आधी पेज चोरी हो गई थी, तो इस बात का पता नहीं चल पाता कि कली रात को खिलेगी तो क्या होगा। मैरी नीम से कहती है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मुझे वापस जाने का रास्ता बताएं। नीम उसे एक पेज देता है जिसके धूल से वहाँ हर तरफ रोशनी हो जाती है और रानी तारा नजर आती है। तभी मैरी उसे कहती है कि प्लीज मुझे पहले जैसा बना दो। तो रानी तारा कहती है कली को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी और कली का इस जगह से कोई न कोई रिश्ता जरूर है। वहीं लोरी नोट को कली का देखभाल करने को बोलकर बाहर जाता है, लेकिन नोट मैरी के साथ घूमने निकल जाता है। तभी वहाँ मैंड्रिक आकर उस कली को ले जाता है। ये सब हो जाने पर लोरी नोट पे काफी गुस्सा करता है क्योंकि उसी के वजह से मैंड्रिक उस कली को ले गया था। अब नोट एक आइडिया देता है
मैंड्रिक के इलाके में हम भेस बदल कर जा सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। मैरी कहती है कि मेरे घर पे बहुत सारे मास्क हैं। अब वो दोनों घर जाते हैं मास्क लाने। इधर मैंड्रिक कली को रात के अंधेरे में हिलने का वेट कर रहा था ताकि उसे अपना वारिस बना ले, और हम देखते हैं कि वो फटा हुआ पेज उसी के पास है। वहीं मैरी घर पहुंचकर मास्क ढूंढने लगती है। उसके डैड अपने कामों में बिजी होते हैं। तभी वो डॉग आकर मैरी के पीछे पड़ जाता है। अब मैरी के डैड भी उन्हें देख लेते हैं और वैक्यूम क्लीनर से पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैरी ही फंस पाती है। बॉम्बा उसे देखते ही बेहोश हो जाता है। मैरी भी वहाँ से निकल जाती है। अब ये तीनों अपने भेस बदलकर मैंड्रिक के इलाके में पहुँच जाते हैं और मैंड्रिक को भी पता चल जाता है कि लॉरिन उसके इलाके में पहुंच चुका है। तो मैंड्रिक अपने सारे साथियों को भी बुला लेता है और उन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं, जहां नोड और मैरी कली को लेकर वहां से निकल जाते हैं। पर लॉरिन वहीं फंस जाता है और उनसे फाइट करने लगता है। नोड मैरी नीम के पास पहुंचते हैं। नीम कली को रोशनी के नीचे पाउंड में रखता है, पर तभी वहाँ मैंड्रिक के साथ ही आकर रोशनी को कली तक पहुँचने से रोकते हैं। तो नीम मैरी को अपने फादर से हेल्प मांगने को बोलता है। अब मैरी अपने फादर के पास जाने को निकल जाती है। वहीं बॉम्बा को लगता है कि वो जो कर रहा है सब बेकार है और अपनी सभी मशीनों को बंद करने लगता है। तभी उसे एक सिग्नल मिलती है तो बॉम्बा उस जगह पे जल्दी से पहुंचता है। वो वहां पहुंचकर देखता है तो उसकी बेटी ही होती है। मैरी उसे नीम गोलू पाउंड लेकर पहुंच जाती है और उसे रोशनी के आगे से चमगादड़ों को हटाने को बोलती है। पर बॉम्बा को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैरी काफी छोटी होती है। तो मैरी अपने फादर के मोबाइल पे चमगादड़ का साउंड प्ले कर देती है, जिन्हें सुनकर सभी चमगादड़ बॉम्बा के पीछे पड़ जाते हैं और अब रोशनी कली पे पड़ने लगती है। तभी वहाँ मैंड्रिक आ जाता है तो लॉरिन उसे रोकता है। अब इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। फाइनली ये कली भी खिल जाती है और वो कली उसी बच्ची को चुनती है जो रानी को देखकर खुश हो रही थी। और अब नीम उसी बच्ची को रानी बना देता है। न्यू रानी मैरी को नॉर्मल बनाकर उसके फादर के पास भेज देती है। उसके डैड उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अब नोड और मैरी कैमरे की मदद से एक दूसरे से बात करते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।